नमस्कार, मैं हूँ सीमा और सीमा इंडियन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं सूजी। हमने यहाँ पे 1 किलो सूजी लिया है। आप सूजी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो और सूजी को हम अच्छे से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। सूजी हमारा भुनने लगा है तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं घी। हमने यहाँ पे 150 ग्राम घी लिया है। आप घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि कढ़ाई में लगे नहीं तो हमारी सूजी काली हो जाएगी। सूजी हमारा लाइट ब्राउन होने लगा है और हम भी इसे और भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो सूजी हमारा भून गया है। ये देखिए सूजी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस सूजी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे खोआ सूजी में मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दूध। हम यहाँ पे 1.5 kg दूध लिए हैं और इसको हम अच्छे से छान लेंगे और चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई कर देंगे और हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध बाहर निकल आएगा। जब तक हमारा दूध सूख रहा है तब तक हम कुछ मेवा काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है काजू, बादाम, गड़ी, किशमिश और कुछ इलायची जिसको हम कूट लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। दूध हमारा आधा सूख गया है। इसे हमें अभी और सुखाना है। गुजिया में खोआ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो शायद आप लोग के यहाँ भी गुजिया बनता होगा, इसको कोई पड़ुकिया भी बोलता है। तो ये देखिए दूध हमारा सूख गया है, दूध हमारा खोआ बन गया है। खोआ हमारा रेडी हो गया है। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं सुखाएंगे। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी हमारा कट गया है। तो चलिए गुजिया का हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने खोआ जो बनाया था उसको ले लिए हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट काटे थे उसको हम मिक्स कर लेते हैं। खोआ में ड्राई फ्रूट को हम मिक्स कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं चीनी। यहाँ पे हमने चीनी 1 kg चीनी लिया है। 1 kg सूजी तो 1 kg ही चीनी लिए हैं। और आप चीनी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जैसा भी मीठा खाते हो। तो यहाँ पे मेरा चीनी भी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें सूजी भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी और खोआ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे में मिल जाए। तो ये देखिए सूजी हमारा मिक्स हो गया है। तो हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बर्तन और यहाँ मैदा हम 1 किलो मैदा लिए हैं और यहाँ पे छन्नी से अच्छे से मैदा को छान लेंगे।
तो यहाँ पे हम मोयन के लिए घी लेंगे। ये हमारा 100 ग्राम घी है। उसे हम पहले थोड़ा सा मैदा को परथन के लिए निकाल लेते हैं, तब हम इसमें मोयन करेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे घी या रिफाइन किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, पर घी से मोयन बहुत अच्छा होता है। तो हम इसे अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। तो घी हमारा मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए मैदा की मुट्ठी बन रही है, यानी हमारा मोयन बहुत अच्छा हुआ है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और एक अच्छा सा डो लगाएंगे। ध्यान रखें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो मैदा हमारा गीला हो जाएगा, क्योंकि मैदा पानी कम सोखता है। तो ये देखिए डो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे, इसको चिकना होने तक। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। इसको हमें छोटे छोटे डो के टुकड़े कर लेंगे और इसको हम रोल आकार में लंबा करेंगे। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चकला और बेलन। तो हम जो रोल बनाए थे उसको हम छोटे छोटे कट कर लेंगे और पूड़ी की तरह इसको हम बेल लेंगे। हमने बेल लिया है और हम गुजिया का सांचा ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा मैदा लगा देंगे ताकि गुजिया सांचा में चिपके नहीं। और हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग को हमको अच्छे से भरना है और इसको हम दोनों तरफ से सांचे को दबा लेंगे। फ्रेम के ऊपर बचे हुए मैदे को हम हटा लेंगे। तो ये देखिए गुजिया हमारा रेडी हो गया है। उसी तरह से हम दूसरे वाले लोइया को ले लिए हैं और उसे हम पूड़ी की तरह बेल लेते हैं। उसी तरह से हम फिर से सांचे के ऊपर पूड़ी को रख लेते हैं और पानी लगा लेंगे ताकि हमारा गुजिया खुले नहीं। और इसमें स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। और देखिए इसको दबाकर हमें ऊपरे वाले सतह को निकाल लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी गुजिया को बना लेंगे। तो ये देखिए हम लोग सभी लोग मिलकर के गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि गुजिया हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। हम लोग सभी को बांटते हैं प्रसाद को। तो ये देखिए सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। गुजिया बनाना अकेले की बस की बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत बनाना हो तो चलता है, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये देखिए गुजिया हमारी बन गई है। सब लोग मिलकर बनाए हैं। तो भी हम लोग को 2 से 3 घंटा टाइम लग गया है। तो कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन ऑयल। आप यहाँ पे घी या रिफाइन किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। रिफाइन हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें गुजिया डाल देते हैं। और हम अभी एक ही पीस गुजिया डाले हैं
क्योंकि हम कुछ भी मीठा बनाते हैं तो सबसे पहले अग्निदेव को देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही गुजिया को तल रहे हैं। तो ये गुजिया हमारा रेडी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और चारों तरफ से कढ़ाई में घुमा देंगे और गैस पे रख देंगे। क्यों होता है हमें पता नहीं है, लेकिन बड़े लोग करते हैं तो हम भी कर देते हैं। तो हम तेल में गुजिया को डाल लेते हैं और ज़्यादा ना डालें, जितना क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ही डालें ताकि हमें चलाने में सुविधा हो। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो गुजिया हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए गुजिया हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम और भी गुजिया को डाल देते हैं और हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये भी गुजिया हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सभी गुजिया को तल लेंगे। और ये देखिए हमारे घर में पूजा की तैयारी होने लगी, तो कुछ हम लोग अमरूद तोड़ लेते हैं। ये हमारे घर की अमरूद है। नहा धोकर हम रेडी हो गए हैं, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा हमारा स्टार्ट हो गया है। तो हम सबसे पहले लोटा में मौली धागा को बांध लेंगे कलश स्थापना करने के लिए। लोटा का ही हम कलश स्थापना करेंगे और इसके बाद हम चावल से यहाँ पे चौक बनाएंगे, उस पे लोटा रखेंगे। तो चावल का चौक हमारा बन गया है, उस पे हम लोटा रख लेते हैं। और इसके बाद हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। फिर नवग्रह देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सभी देवता को पहले पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम गौरी शंकर की पूजा करेंगे, यानी तीज माता की। तो ये देखिए हम लोटा रख लिए हैं और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शुद्धिकरण करेंगे और इसके बाद हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हम गणेश भगवान को पंचामृत, गंगा जल सभी चीज़ से स्नान कराएंगे और घी, रेवली, सिंदूर सभी चीज़ से हम टीका लगा लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे और दीपक जला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टूल पर बैठकर पूजा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट पेन है, मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, इसलिए। तो गणेश भगवान की पूजा हमारी हो गई है, तो अब हम पूजा करेंगे। ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, नवग्रह देवता सभी को हम पान के पत्ते पे पूजा करेंगे। और उसी तरह से हम घी, रोली, स्नान सभी उसी तरह से हम पूजा कर लेंगे सभी का। अब हम कलश की पूजा करेंगे, तो इसमें हम गंगा जल डाल देते हैं और इसमें हम कलश में पंचरत्न, फूल, कसैली, पैसा सभी चीज़ को इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसमें आम का पत्ता डाल देंगे और उससे हम चावल का कटोरी रख करके एक फल डाल लेते हैं और तब हम इसको पूजा करेंगे।
इनका भी हम घी, रोली, सिंदूर, फूल, फल सभी चीज़ से पूजा कर लेंगे। घी, धूप, बत्ती सभी चीज़ को हम जला लेंगे। तो कलश का भी हमारा पूजा हो गया है। तब हम पूजा करेंगे गौरी शंकर की, यानी तीज माता की पूजा करते हैं। तो अब हम शंकर जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने आवाहन कर दिए हैं फूल से, और इसके बाद हम इनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे और पंचामृत से स्नान कराएंगे, और उसी तरह से रोली, सिंदूर लगा लेंगे और शंकर जी को हम भस्म लगाएंगे। पार्वती माता को हम चुन्नी ओढ़ा देते हैं और शंकर भगवान को हम जनेऊ और पीला वस्त्र डाल देंगे। अब यहाँ पे हम वस्त्र श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम वस्त्र ले लिए हैं और इस पे हम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, नेल पॉलिश, कंघी सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पार्वती माता को चढ़ा देंगे। और इसके बाद फल और जो हम गुजिया बनाए थे वो सभी चीज़ को हम पार्वती माता को चढ़ा देंगे। हम दिया, धूप बत्ती सभी चीज़ को दिखा लेंगे। गौरी शंकर को बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं। हम गौरी शंकर को बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। अब हम इनका भोग लगाएंगे। भोग में वही हम सेव, केला, गुजिया, नरसा यही सब चीज़ का हम भोग लगाएंगे। यहाँ पे हम एक पान पत्ता के ऊपर लौंग, इलायची और कुछ पैसा रख करके हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। पूजा हमारा हो गया है। तो यहाँ पे अब हम कथा करेंगे। कथा हम हरतालिका तीज की करेंगे, यानी तीज माता की करेंगे। और तीज माता की कथा कुछ ऐसी है कि उनकी सखियों ने पार्वती माता को हर के ले गई थी, इसलिए इनका नाम हरतालिका तीज पड़ा है। हम यहाँ पे कथा नहीं सुना पाएंगे, वीडियो हमारी लंबी भी हो जाएगी और कथा बहुत लंबी होती है। तो इसी तरह से हम
पूजा कर लेंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे गौरी शंकर की। तो यहाँ पे हम शंकर भगवान और पार्वती माता की आरती कर लेंगे, यानी तीज माता की। तो यही थी आज की हमारी हरतालिका तीज की पूजा, और आप सभी को फिर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी हरतालिका तीज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।